शैलेंद्र गरुण ने लिखा है, नमन गुरुजी, कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। इस तरह के आंदोलनों को हमें किस तरह देखना चाहिए, कृपया कुछ कहें। देखिए शैलेंद्र जी, क्या है ना कि आंदोलन, व्यवस्थाएं और तमाम तरह के जो ये सब काम चलते हैं, आम जनता उसमें बहुत सही सही बात जान पाती है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तमाम राजनीतिक एजेंडे होते हैं, तमाम किस्म का नैरेटिव होता है, तमाम किस्म का फेक नैरेटिव होता है, तमाम किस्म की सच्चाइयाँ भी होती हैं। ये सब उलझे हुए मसले हैं लोगों के। हमें किस तरह देखना चाहिए? देखिए, सवाल क्या है ना कि हम किसी भी बात पर बहुत भावुक हो जाते हैं। भावुक होकर नहीं देखना चाहिए, चीज़ों को समझदारी से देखना चाहिए। देखिए, ना तो हमें सत्ता प्रतिष्ठान का अंध समर्थन करना चाहिए, ना हमें किसी सत्ता प्रतिष्ठान का अंध विरोध करना चाहिए। बात को समझना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और किसी आंदोलन में क्या निहित स्वार्थ हैं, किसी आंदोलन के क्या निहितार्थ हैं, क्या उनके वास्तविक उद्देश्य हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। सवाल जैसे अब किसान की बात आए तो लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, अन्नदाता। तो फिर तो सारे लोग अलग अलग किस्म के दाता हैं। चिकित्सक प्राणदाता है, जीवन दाता है, कोई वस्त्र दाता है, कोई दाता ही दाता। मतलब ये टर्मिनोलॉजी ही फॉल्स है। किसान का अपना एक विशेष काम है, बाकी व्यवस्थाओं, उद्योगों, उन सब का अपना एक विशेष काम है। हमको सारे परिदृश्य को समझ लेना पड़ेगा कि सचमुच में ये क्या चीज़ है, और उस हिसाब से हमको देखना चाहिए। मूल बात है कि लोगों का एक जो है व्यापक तल पर कल्याण हो, और जो राष्ट्र है वो सार्थक दिशा में आगे जाए। अगर कोई राष्ट्र विरोधी बातें या गतिविधियां इन सब चीज़ों में शामिल होती हैं तो हमें उनको भी सजग होकर देखना चाहिए। मैं इन सब बातों पे बहुत इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि इस पे क्या करना है। कोई आंदोलन में जाकर वहाँ तो पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी राजनीतिक एजेंडे में तो शामिल नहीं होना है। आप देखते रहेंगे कुछ दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाना होता है। लेकिन एक बात हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि हम आज जिस समाज में रह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब ये आंदोलन तो किसान का, जवान का और युवा का, विद्यार्थी का, अलग अलग तलों पर तमाम आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे। लेकिन एक सामान्य जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, नागरिक है, उसको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो महत्वपूर्ण है कि आजकल ये एक अलग किस्म के युद्ध में हम लोग चल रहे हैं। वो उसको मैं कहता हूँ नैरेटिव वॉर, आख्यान की लड़ाई। हर व्यक्ति अपना एक नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहा होता है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। सच और गलत किसी विचारधारा के आधार पर नहीं होता है। सच और गलत या तो होता है या नहीं होता है। हम चीज़ों को देखते हैं विचारधाराओं के नज़रिए से, और जब विचारधाराओं के नज़रिए से कोई देखता है तो वो सचमुच में नहीं देखता है, वो अपनी ही किसी धारणा या विचार को देखता है। तो हमको अलग अलग नैरेटिव उनको समझना चाहिए, और अलग अलग नैरेटिव को समझकर फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में, न इधर का न उधर का, किधर का भी बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। संतुलन, देखिए, पक्ष विपक्ष की दोनों बातों को सुनने का और धैर्य और सामर्थ्य ये हर व्यक्ति को लाना चाहिए। अभी के टाइम में देखिए क्या है, जो लोग मीडिया में भी सुनते हैं, सोशल मीडिया में भी, उनके भी एक तरह से गोलबंदी हो जाती। किसी को ये बात नहीं सुननी तो किसी को वो बात नहीं सुननी। मेरा सजेशन है कि सब बातें सुनिए ओपन माइंडेड होकर, और फिर अपना निर्णय लीजिए। अगर सत्ता प्रतिष्ठान सचमुच में कुछ गलत करते हैं तो उस पर बात उठाई जानी चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। अक्सर जो सड़क पर होता है वो सही ही होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, और अक्सर वो गलत होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये आंख कान खुले रखकर देखने की बात है। और मैंने जितनी चीज़ें देखी पढ़ी ऑलमोस्ट,
जो सरकार की तरफ से आ रही थी। तो अब ये अपना अपना नज़रिया है, नैरेटिव है और समझ है। तो मुझे उसमें कोई बहुत ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें तो नज़र नहीं आई। तो बाकी आंदोलन के उनके लोगों के अपने मत होंगे, उनकी अपनी चीज़ें होंगी, तो ये सब उलझता चला जाएगा। इस पर वस्तुतः मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि ये आंदोलन सही है या गलत है, लेकिन जो प्रस्तावित नियम और प्रस्तावित चीज़ें आई उसमें भी मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया।